बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपका हॉबी है फॉर इंग्लिश बोलना तो आप मेरे साथ इन 100 इंग्लिश अल्फाज की प्रैक्टिस कर लें। दोस्तों याद रखिएगा, जब तक आपके पास अल्फाजों का ज़ख़ीरा नहीं होगा तब तक आप इंग्लिश बोलना कभी भी नहीं सीख सकते। आज की इस वीडियो में मैं आपको 100 बुनियादी इंग्लिश अल्फाज की प्रैक्टिस करवाऊँगा और साथ ही इन अल्फाज को कैसे प्रोनाउंस करना है ये भी सिखाऊँगा, और इन अल्फाज को अपनी डेली लाइफ में कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊँगा। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लगातार आप हमारे साथ यूं ही इंग्लिश सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास इज़। इज़ का उर्दू मानी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको कैसे प्रोनाउंस करना है ये मैंने उर्दू में यहाँ पे साथ ऐड किए, आपने साथ गौर करना है। सेकंड वर्ड है हमारे पास दी। अच्छा, इसको दो तरह से हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, दी भी कर सकते हैं और दा भी कर सकते हैं। दोनों सही हैं, गलत नहीं है दोनों में से कोई एक भी। कोई ख़ास शख्स या चीज़ के लिए हम दी का वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ द डॉग इज़ माइन, यानी ये ख़ास कुत्ता मेरा है। नेक्स्ट वर्ड है बी का उर्दू मानी है होना। अच्छा, डेली लाइफ में हम इसे सेंटेंस में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर या आई वॉन्ट टू बी अ इंजीनियर, कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ या मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है टू का उर्दू मानी है की तरफ, यानी किसी डायरेक्शन की तरफ जब हम बात करते हैं किसी डायरेक्शन की, दिन हम टू का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू द बाज़ार, आई एम गोइंग टू द बाज़ार, मैं बाज़ार की तरफ जा रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है ऑफ का उर्दू मानी है का, की, के वगैरह। नेक्स्ट वर्ड है एंड का उर्दू मानी है और। इस तरह से डेली लाइफ में हम कहते हैं आई वांट टू ड्रिंक वाटर एंड मिल्क, मैं दूध और पानी पीना चाहता हूँ। एंड मीन और। ए का उर्दू मानी है एक। डेली लाइफ में आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, दिस इज़ अ गर्ल, ये एक लड़की है। नेक्स्ट वर्ड है इन का उर्दू मानी है मैं। जब आप कहीं पे होते हैं, यानी किसी रूम में हैं, किसी क्लास में हैं, देन आप इन का वर्ड यूज़ करेंगे। डेली लाइफ में हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, आई एम इन द रूम या आई एम इन द क्लास रूम, में कमरा जमात में हूँ या फिर मैं किसी कमरे में हूँ। नेक्स्ट वर्ड है दैट का उर्दू मानी है वो या दूर, यानी जब आपसे कोई चीज़ दूर है उसके लिए आप इशारा करेंगे। और डेली लाइफ में आप इस तरह से कह सकते हैं दैट इज़ माई हाउस, वो मेरा मकान है, यानी आपसे दूर है जब मकान तो आप कहेंगे दैट इज़ माई हाउस। नेक्स्ट वर्ड है हैव का उर्दू मानी है रखना, मीन्स के आप अपनी मलकियत जब ज़ाहिर करते हैं, लाइक आप कहते हैं आई हैव अ मोबाइल फ़ोन या आई हैव अ पेन, देन आप हैव का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आई का उर्दू मानी है मैं, लाइक मैं कहता हूँ आई एम अ यूट्यूबर या आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, ये अपने सेल्फ के लिए हम आई का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इट का मानी है ये। इस तरह से मैं कहता हूँ इट इज़ अ बुक, ये एक किताब है। फार का उर्दू मानी है के लिए, लाइक जैसे कि मैं कहता हूँ दिस इज़ फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। नेक्स्ट वर्ड है नॉट का उर्दू मानी है नहीं, मीन्स के जब हम किसी से नो कहते हैं, नेगेटिव वर्ड यूज़ करते हैं, लाइक मैं कहता हूँ आई एम नॉट एलिजिबल टुडे, तो तब हम नॉट का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑन का मतलब है पर, मैं कहता हूँ द बुक इज़ ऑन द टेबल, के किताब मेज़ पर है। नेक्स्ट वर्ड है विद का मतलब है साथ, लाइक मैं डेली लाइफ में एक सेंटेंस बनाता हूँ आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेक्स्ट वर्ड है ही। अच्छा, ही का वर्ड जो है हम लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं, थर्ड पर्सन के लिए, लाइक मैं कहता हूँ ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। नेक्स्ट वर्ड है एज का मतलब है जैसा के। नेक्स्ट वर्ड है यू
यू का मतलब है तुम, और यू सेकंड पर्सन होता है। लाइक मैं कहता हूँ यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। नेक्स्ट वर्ड है डू। डू डू को उर्दू मानी है करना, मीन्स कोई काम का करना। लाइक मैं कहता हूँ आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है बाय। बाय बाय का मतलब है के ज़रिए या पास। नेक्स्ट वर्ड है फ्राम। फ्राम फ्राम का मतलब है से। नेक्स्ट वर्ड है दे। दे दे का उर्दू मानी है वो सब, यानी एक से जब ज़्यादा लोग होंगे हमारे पास देन हम यूज़ करेंगे दे का वर्ड। जैसे कि मैं कहता हूँ दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। अब ये वहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं। नेक्स्ट वर्ड है वी। वी वी का मतलब है हम। लाइक मैं कहता हूँ वी आर पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी हैं। नेक्स्ट वर्ड है से। से का मतलब है कहना, मीन्स जब आप किसी से कोई बात कहना चाहते हैं। लाइक मैं कहता हूँ आई वांट टू से समथिंग टू यू, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है शी। शी का मतलब है वो, और शी को हम लड़की के लिए यूज़ करते हैं जिस तरह से ही हम लड़के के लिए यूज़ करते हैं। मैं कहता हूँ शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है। नेक्स्ट वर्ड है और का मतलब है या, मीन्स के जब आप दो वर्ड यूज़ करते हैं उसके मिड में आप आर का वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कि या तो ये चीज़ या फिर वो चीज़। नेक्स्ट वर्ड है एन। एन का मतलब है एक। लाइक मैं कहता हूँ एन एप्पल। नेक्स्ट वर्ड है विल। विल का मतलब है गा, गी, गे वगैरह, और विल का हम यूज़ करते हैं फ्यूचर के लिए। लाइक मैं कहता हूँ आई विल बी कम टुमारो, मैं सुबह आऊँगा। नेक्स्ट वर्ड है माय। माय का मतलब है मेरा। लाइक जैसे कि मैं सेंटेंस बनाता हूँ इट इज़ माय चेयर, ये मेरी कुर्सी है। वन। वन का उर्दू मानी है एक। अब देखें डेली लाइफ में हम जैसे कहते हैं आई हैव वन पेन, मेरे पास एक कलम है। आल का उर्दू मानी है तमाम। क्या मानी है आल का? तमाम, यानी कि बहुत सारी चीज़ों के लिए हम कहते हैं आल। लाइक मैं कहता हूँ दे आल आर बॉयज़, वो तमाम लड़के हैं। वुड का उर्दू मानी है गा, गी, गे वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। देयर का मानी है वहाँ, यानी कि कोई चीज़ हमसे दूर है कहीं किसी जगह पर, उसकी तरफ हम इशारा करके कहेंगे वहाँ। देयर इज़ एन गार्डन, वहाँ पे जैसे कि एक बाग है। नेक्स्ट वर्ड है देयर। अब यहाँ पे देखें जो फर्स्ट हमने देयर पढ़ा वो किसी प्लेस के लिए हमने पढ़ा वहाँ। नेक्स्ट जो देयर है THEIR देयर, इसका मतलब है उनका, मीन्स कि ये किसी शख्स की तरफ इशारा किया जा रहा है, उनका। वट का उर्दू मानी है क्या। लाइक जैसे कि हम डेली लाइफ में क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर बिजनेस, तो वट जो है ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। वट का मतलब है क्या। हेल्प का उर्दू मानी है मदद करना। लाइक जैसे कि मैं कहता हूँ कैन आई हेल्प यू, या यू कैन हेल्प मी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या आप मेरी मदद कर सकते हैं। एट का मतलब है पर। आउट का उर्दू मानी है बाहर। जैसे मैं कहता हूँ गेट आउट फ्रॉम हेयर, यहाँ से बाहर निकल जाओ। नो का उर्दू मानी है नहीं, ये नेगेटिव के लिए यूज़ होता है। नॉट जैसे कि होता है, या फिर नो नहीं। सो का उर्दू मानी है इसलिए पस। नेक्स्ट वर्ड है अप का उर्दू मानी है ऊपर। यू आर का उर्दू मानी है तुम्हारा। गुड का उर्दू मानी है अच्छा। लाइक मैं कहता हूँ यू डू गुड वर्क, तुमने अच्छा काम किया। इफ़ का उर्दू मानी है अगर। अबाउट का उर्दू मानी है के बारे में या तकरीबन। हु का उर्दू मानी है कौन। अब ये देखिए ये भी क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। लाइक मैं कहता हूँ हु आर यू,
तुम कौन हो। गेट, गेट का उर्दू मानी है हासिल करना। लाइक किसी चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं, देन आप गेट का वर्ड यूज़ करेंगे। लाइक मैं कहता हूँ आई वांट टू गेट नॉलेज, मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ। सम का उर्दू मानी है कुछ। लाइक मैं कहता हूँ आई हैव सम एप्पल, मेरे पास कुछ सेब हैं। आई हैव सम एप्पल, मेरे पास कुछ सेब हैं। कुड का उर्दू मानी है सकना। अब ये किसी की एबिलिटी के लिए होता है। लाइक मैं कहता हूँ कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। वेन का उर्दू मानी है कब, कहाँ, कैसे। मेक का उर्दू मानी है बनाना, किसी काम का करना या बनाना। कैन का उर्दू मानी है सकना। लाइक इससे आप इजाज़त तलब करते हैं, परमिशन लेते हैं। लाइक ये आप कहते हैं कैन आई कम इन, या कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या मैं अंदर आ सकता हूँ। लाइक का उर्दू मानी है पसंद करना। लाइक आप कहते हैं आई लाइक इट, मैं उसे पसंद करता हूँ। लाइक का मतलब क्या है, पसंद। टाइम का मतलब है वक्त। जस्ट का उर्दू मानी है सिर्फ। हेम का उर्दू मानी है उसको, ये बॉय के लिए इस्तेमाल होता है हेम। नो का उर्दू मानी है जानना। कुड का उर्दू मानी है कर सका। दिम का उर्दू मानी है उनको या उन्हें। सी का उर्दू मानी है देखना। सी का मतलब क्या है, देखना। अदर का मतलब है दूसरा, यानी एक से हट के दूसरा। देन का उर्दू मतलब है मुकाबला करना। फिर एक और दिन आता है हमारे पास, इस दिन का मतलब है फिर। THEN, दिन का मतलब है फिर। नाउ का उर्दू मानी है अब। लुक का उर्दू मानी है देखना। ओनली का उर्दू मानी है सिर्फ एक। कम का उर्दू मानी है आना। कम का क्या मतलब है, आना। लाइक मैं कहता हूँ कम इन, अंदर आओ। इट्स का उर्दू मानी है उसका। थिंक का मतलब है सोचना। लाइक जैसे कि हम कहते हैं थिंक अबाउट इट, उसके मतलब सोचो। आल्सो का मतलब है बी, यानी अभी। बैक का उर्दू मानी है वापस। एग्री का उर्दू मानी है इत्तेफाक करना। वाक का मतलब है चलना। ब्रेक का उर्दू मानी है तोड़ना। हेल्प का उर्दू मानी है मदद करना। स्लीप का उर्दू मानी है सोना। लाइक जैसे कि हम कहते हैं गो एंड स्लीप, जाओ और सो जाओ। क्राई का उर्दू मानी है रोना। जैसे कि आप कहते हैं डोंट क्राई, मत रो। डोंट क्राई का क्या मतलब है, रोना। विन का उर्दू मानी है जीतना। लाइक जैसे कि हम कहते हैं पाकिस्तान विन द मैच, पाकिस्तान वन द मैच। रीड का उर्दू मानी है पढ़ना। फ्लाई का उर्दू मानी है उड़ना। रन का उर्दू मानी है भागना, दौड़ना। फाइंड का उर्दू मानी है पाना या किसी को हासिल करना। शाउट का उर्दू मानी है चलाना। डोंट शाउट, ज़्यादा मत चलाओ। वीप का उर्दू मानी है रोना। गेट का उर्दू मानी है हासिल करना। प्लेस का उर्दू मानी है जगह। मेड का उर्दू मानी है बना हुआ। वेयर का उर्दू मानी है कहाँ, किस जगह। आफ्टर को उर्दू मानी है बाद में। आफ्टर मीन बाद में। वर्क का उर्दू मानी है काम करना। पार्ट का उर्दू मानी है हिस्सा। मैन का उर्दू मानी है इंसान। ईयर का उर्दू मानी है साल। कैम का उर्दू मानी है आया, ये पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। लीव का उर्दू मानी है रहना। अवर का उर्दू मानी है हमारा।
लाइक जैसे कि मैं कहता हूँ दिस इज़ आवर क्लासरूम, ये हमारा कमरा जमात है। अंडर, अंडर का मतलब है नीचे। नेम, नेम का मतलब है नाम, लाइक व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम, व्हाट इज़ योर टीचर नेम। तो ये नाम पूछने के लिए हम इंग्लिश में नेम कहते हैं। वेरी, वेरी का उर्दू मतलब है बहुत, बहुत ज़्यादा। थ्रो, थ्रो का उर्दू मानी है के ज़रिए। जस्ट, जस्ट का उर्दू मानी है सिर्फ। लिटल, लिटल का उर्दू मानी है छोटा। राउंड, राउंड का उर्दू मानी है इर्द गिर्द। सो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आज का लेसन आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। इसकी अगेन एंड अगेन आप प्रैक्टिस कीजिए। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है और आप हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पा रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ हमारी वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।